नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भोग क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर रामचरितम का जो है आपकी धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो उत्तर रामचरित से जो प्रश्नोत्तर आपको बनेंगे वो आपके इसमें बहुत ही सहायक होंगे। ठीक है, तो आप चलिएगा आज का जो है उत्तर रामचरित का पहला प्रश्न देखिएगा। उत्तर रामचरितम का रचयिता, ठीक, उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? तो कौन है आपके? भवभूति। तो इसका ए का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का बी विकल्प से होगा भवभूति। उत्तर रामचरितम के जो रचयिता कौन है? वो भवभूति हैं। ठीक है, अगला है उत्तर रामचरितम कति अंका सन्ति। तो उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? तो आपके विकल्प में उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं, सप्तअंकम। तो इसका विकल्प सी विकल्प से होगा 7 अंक। अगला है कि जो आपका जो नाटक है प्रसिद्धा, कि कौन रस में प्रसिद्ध है? किस नाटक का अंगिरस करुण रस है? ठीक है, तो किस नाटक का अंगिरस करुण रस है? तो करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम। करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम। तो जो है किस नाटक का अंगिरस क्या है? करुण है। तो आपका उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। तो बी विकल्प इसका सही होगा। अगला है उत्तर रामचरितम में जो है पात्रों की संख्या है कितनी है? तो उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या पूछा गया है। तो उत्तर रामचरितम कति पात्राणि सन्ति। ठीक है, तो कितने पात्र हैं? तो आपको बताना है इसमें है कौन सा विकल्प सही होगा। तो 30 पात्र हैं। ठीक है, कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 30 पात्र। ठीक है, उत्तर रामचरितम में 30 पात्र हैं। अगला है किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? ठीक है, किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? तो आपको बताया गया इसमें है गर्भांक नाटक है। ठीक है, तो किस नाटक में गर्भांक मिलता है? तो ये विकल्प आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा? सभी मित्र जो है आंसर देंगे कि किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी विकल्प सही होगा। गर्भांक जो होता है उत्तर रामचरित में मिलता है, इसका सी विकल्प सही होगा। ठीक है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो उत्तर रामचरित के जो है तृतीय श्लोक में कितने श्लोक हैं? ठीक है, उत्तर रामचरितम तृतीय अंकम श्लोका सन्ति। तो तृतीय श्लोक जो है अंक में कितने श्लोक हैं? तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है विकल्प बताना है कितने होंगे तृतीय अंक में। ठीक है, तो तृतीय अंक में आपको बताना है कि कितने श्लोक होते हैं। सभी को 46, 42 और 48, 38। तो तीसरे अंक में, ठीक है, उत्तर रामचरित के जो है तीसरे अंक का नाम छायांक है। ठीक है, उसमें 48 श्लोक होते हैं। तो उत्तर रामचरित के तीसरे अंक में जो है 48 श्लोक हैं। इसको छायांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कितने श्लोक होंगे? 48। 6 का सी विकल्प सही होगा। विदूषक रहित रचना का, ठीक है, विदूषक रहितम रचना का। तो विदूषक रहित रचना कौन है? तो आपको ये बताना है कि कौन है विदूषक रहित रचना। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 7 का ए विकल्प सही होगा। उत्तर रामचरितम में विदूषक रहित रचना है उत्तर रामचरितम। भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? ठीक है, तब भवभूति संबंध जो है भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? तो उत्तर रामचरितम से तो है, ठीक है, लेकिन महावीर चरितम, मालती माधवम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बुद्ध चरितम, ये बुद्ध चरितम से नहीं है। ठीक है, तो जो है भवभूति का संबंध है बुद्ध चरितम से नहीं है। ये फिर देखो पूछ गया है भवभूति का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो
जो है इसमें पूछा है, ऊपर वाले में पूछा था कि कौन सी कृति से भवभूति का संबंध नहीं है, ठीक। और नीचे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि भवभूति का संबंध है, तो कौन से है, उत्तर रामचरितम से, ठीक है। तो डी विकल्प सही होगा, उत्तर रामचरितम से। भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है, क्वेश्चन नंबर 10, तो उत्तर रामचरितम में। भवभूति का जो उत्कर्ष है वो उत्तर रामचरित नाटक में सबसे अधिक मिलता है। छायांक का जो संबंध किस नाटक से, छाया अंक का संबंध जो है किस नाटक से है, ठीक है। तो ये बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 10 छायांक 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। छायांक का संबंध किस नाटक से है, तो छायांक अस्मिन् नाटके निबद्धम अस्ति, ठीक है। छायांक अस्मिन् नाटके निबद्ध अस्ति। छायांकस्य योजना वर्धते, या छायांक की योजना किस में है, ठीक है। तो हमारी किस में है, उत्तर रामचरितम में, तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के क्या है, उत्तर रामचरित जो है नाटक रामायण के क्या है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का बी विकल्प सही होगा, उत्तरार्ध पर आधारित है। उत्तर रामचरित जो नाटक है रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। किस पर आधारित है, उत्तरार्ध पर आधारित है, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला है, उत्तर रामचरित नाटक का मुख्य रस क्या है, ठीक है। तो उत्तर रामचरिते अंगीरसा का, ठीक है, या प्रधान रसो, उत्तर रामचरिते अंगीरसा का, या उत्तर रामचरितस्य प्रधानो रसः का, ठीक है। तो प्रधान रस क्या है उत्तर रामचरित का, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी विकल्प से होगा करुणरा, ठीक है, करुण रस। भवभूत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, तो भवभूत की नाट्यकृत जो होती है वो कौन है, जो भवभूति का सबसे श्रेष्ठ नाटक कौन है, उत्तर रामचरितम, ठीक है। 14 का ए विकल्प से होगा उत्तर रामचरितम। अगला है, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धस्थ हैं, तो महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धस्थ हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी विकल्प से होगा करुण रस, ठीक है। किस में, करुण रस में। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर रामचरित में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है, ठीक है। तो कौन सा पात्र नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि उत्तर रामचरित में किस पात्र की भूमिका नगण्य है या कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी विकल्प सही होगा विदूषक, ये विदूषक रहित है। और है, अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जातुकर्णी पुत्रः इति केन युक्तम, ठीक है। उत्तर रामचरित में पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति नाम जतुकर्णी पुत्र इति केन युक्ता, तो कौन है, रामभद्रेण या सूत्रधारेण या वाल्मीकिना या अष्टावक्रेण, क्वेश्चन नंबर 17 का तो सूत्रधारेण, ठीक है। तो कौन होंगे, 17 का सूत्रधारेण, ये हमारा विकल्प बी सही होगा। अगला है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है, कवि की मौलिक कल्पना है, तो छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, और है सीता राम लक्ष्मण व सीता का मिलन, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए विकल्प सही होगा, छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनः आगमन, ठीक है। तो इसका ए विकल्प सही होगा हमारा, ए विकल्प। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, छाया सीता के साथ दंडकारण्य वन में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है, तो दूसरा पात्र क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19
तो इसका बी विकल्प से होगा तमसा। ठीक है। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन है? तमसा। बी विकल्प से होगा तमसा। अगला है अस्मिन् नाटके अंतरनाटकम विद्यते। तो अस्मिन् नाटके, ठीक है, अस्मिन् नाटके अंतरनाटकम विद्यते। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका विकल्प डी सही होगा, उत्तर रामचरिते। ठीक है, उत्तर रामचरिते। अगला है गर्भाङ्कस्य योजना केन नाटककारेण कृता। ठीक है, गर्भाङ्कस्य योजना केन नाटककारेण कृता। तो किस में है गर्भांग योजना, किस नाटक में कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी विकल्प से होगा भवभूतिना। किसकी कृति है? भवभूति की। ठीक है। उत्तर रामचरितम प्रयुक्तम भवति इति सूत्राधारो विज्ञापयति। तो किसकी ये विज्ञापित है, मतलब किसका है? उत्तर रामचरित में जो आपको बताया गया है कि प्रयुक्त भवति सूत्रधारो विज्ञापयति। तो किसकी विज्ञापन किया गया है? तो कहाँ से विज्ञापन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है बी विकल्प, काल प्रियानाथ यात्रायाम से। ठीक है, काल प्रिया यात्रायाम, इसका बी विकल्प से होगा। अगला है भवभूते उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंका। तो भवभूत जो है उत्तर रामचरित के प्रथम अंक का नाम क्या है? तो प्रथम अंक का नाम आपको बताना है। ये अंक जो पूछा जाएगा तो अंक का नाम भी याद होना चाहिए और श्लोक संख्या। तो आपको अभी बता रहे हैं सभी अंक। तो आपको पहले प्रथम अंक का नाम पूछा गया है। तो प्रथम अंक का नाम जो होता है क्वेश्चन नंबर 23 का सी विकल्प से होगा चित्रदर्शन। ठीक है। तो आप अब देख लीजिएगा, अंकों के नाम बताने जा रहे हैं। तो प्रथम अंक का नाम होता है चित्रदर्शन, श्लोक संख्या इसमें 51 है। और दूसरा जो है अंक का नाम पंचवटी प्रवेश, इसमें 30 श्लोक हैं। और तीसरा जो अंक है वो है छाया अंक, 48 श्लोक। चतुर्थ अंक जो है कौशल्या जनक योग, 29 श्लोक। पाँचवा जो है वो है कुमार विक्रम, पाँचवा अंक जो है कुमार विक्रम, इसमें 35 श्लोक हैं। छठा अंक है कुमार प्रत्याभिज्ञान, 42 श्लोक। सप्तम अंक में सम्मेलन, 21 श्लोक। तो कुल श्लोकों की संख्या उत्तर रामचरित में 256। ठीक है। तो पहले अंक का नाम चित्रदर्शन है। तो सी विकल्प इसका सही हो गया। अगला है 24, चित्रदर्शनम इत्याख्या अंका कस्मिन् नाटके वर्तते। तो ये चित्रदर्शन जो अंक है वो किस नाटक में बताया गया है? तो उत्तर रामचरित में। ठीक है, उत्तर रामचरित में, इसका डी विकल्प से होगा उत्तर रामचरित में। अगला है उत्तर रामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का जो है वर्णन है? ठीक है। तो उत्तर रामचरितम लवकुश के जन्म की किस वर्ष का जो वर्षगांठ का वर्णन है? तो 12वीं। तो इसका सी विकल्प से होगा 12वीं। अगला है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो उत्तर रामचरित के जो है तृतीय अंक का प्रारंभ वो किससे होता है? क्वेश्चन 26 का जो है डी ऑप्शन से होगा विष्कंभक से। 26 का डी विष्कंभक। ठीक है, विष्कंभक से। अगला है 27, क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? ठीक है, उत्तर रामचरित का जो मंगलाचरण है वो किस छंद में है? तो इसका अनुष्टुप छंद में है। ठीक है, अनुष्टुप छंद में। अगला है उत्तर रामचरित के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? शिव की, विष्णु की, शक्ति की या कवि तथा वाणी की? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है कवि तथा वाणी की जो है वंदना की गई है, कवि तथा वाणी की। ठीक है। अगला है उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती से, तमसा से, मुरला से या सीता से? तो क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, उत्तर रामचरित में तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? तो 29 का जो है ए विकल्प से होगा वासंती से। वासंती से अपनी विरह व्यथा का वर्णन
जो अपनी वृथा का वर्णन करते हैं राम वासंती से। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, दोबारा आए हुए दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है बी विकल्प से होगा वासंती। 30 का बी वासंती, वासंती को, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन, और फिर आगे और देखिएगा, 30 हो गए। अगला है 31। उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुरला हैं क्या? ये जो है उत्तर रामचरित में तमसा और मुरला ये क्या हैं? ये दो नदियां हैं, ठीक है, दो नदियां हैं। अगला है उत्तर रामचरित की कथावस्तु प्रारंभ होती है शंभुक वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वसन से, राम सीता के पुनर्मिलन से, या लवकुश का चंद्रकेतु युद्ध से। तो उत्तर रामचरित की कथावस्तु प्रारंभ होती है किससे प्रारंभ होती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी विकल्प से होगा राम द्वारा सीता के निर्वासन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी विकल्प सही होगा हमारा राम द्वारा सीता के निर्वसन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। छायांक उत्तर रामचरित का कौन सा अंक है? तो तृतीय अंक, ठीक है। तो छायांक जो है वो तृतीय अंक होता है। डी विकल्प इसका सही होगा। अगला है उत्तर रामचरित में तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सी विकल्प से होगा तमसा और मुरला का संवाद होता है। इसमें नाटक का परिचय, नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है तमसा और मुरला से। अगला है काल प्रियानाथस्य यात्रायाम अभिनीतम। तो किसका जो है यात्रा किस पर की गई है? ठीक है, तो 35 का जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा? ये काल प्रियानाथ यात्रा या अभिनीत पर जो है उत्तर रामचरित पर व्याख्या की गई है, उत्तर रामचरितम। तो इसका बी विकल्प सही होगा उत्तर रामचरिते का रसा। तो उत्तर रामचरित में जो है कर्ण विप्रलम्ब श्रृंगार। 36 का ए विकल्प सही होगा कर्ण विप्रलम्ब श्रृंगारा। अगला है राम सीता को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? सीता जो है सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? 12, 20, 14 या 10? तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए विकल्प सही होगा 37 का ए विकल्प 12 वर्ष पर। ठीक है, सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? तो 12 वर्ष, ए विकल्प से होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 उत्तर रामचरित में सीता की सखी हैं। तो उत्तर रामचरित में जो है सीता की सखी कौन है? लोपामुद्रा, वासंती, मुरला या तमसा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी विकल्प से होगा तमसा। उत्तर रामचरित में जो सीता की सखी है वो कौन है? तमसा। अगला है 39 ऋषि अगस्त की पत्नी है कौन? वासंती, लोपामुद्रा, गोदावरी या तमसा? तो ऋषि जो है अगस्त की पत्नी है, वो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कह रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि लोपामुद्रा जो है अगस्त ऋषि की क्या आती हैं? पत्नी है। ठीक है, लोपामुद्रा। अगला है रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? रामचंद्र जो है छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऋषि के अभिशाप की वजह से, या कंड के आशीर्वाद की वजह से, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से, या सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से? तो जो है इसका क्वेश्चन नंबर 40 इसका विकल्प जो है तो सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से, क्योंकि कंड वाला तो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प। ठीक है, सीता को दिए गए
भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से जो है राम सीता को छाया के रूप में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40, आज के बस 40 क्वेश्चन आपके समक्ष धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी उत्तर रामचरित से लेकर के आए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाले हैं और लगातार दे भी रहे हैं। तो सभी को